अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, आज से पहले भी आप लोगों ने यूएफओ और एलियंस के बारे में बहुत सी स्टोरी सुन रखी होंगी, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स पूरी दुनिया से रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों ने किसी और तरह की मखलूक, किसी एलियन को या फिर किसी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को किसी एलियन या फिर किसी स्पेसशिप का नाम दे दिया हो। जापान के सबसे पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जिन्हें कोजिको कहा जाता है, उनमें भी कुछ इसी तरह का एक वाकया मिलता है। उसमें लिखा है कि 1271 एडी में उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर जैपनीज प्रीस्ट जिसका नाम निचिरेन था, उसे हुकूमत की तरफ से सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन अभी उसकी सजा का वक्त करीब आया ही था कि आसमान पर एक बहुत बड़ी चांद के जैसी चीज अपेयर हो गई, और जाहिर है ऐसी चीज देखने के बाद तमाम लोगों में खौफ की एक लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे खुदा का एक पैगाम समझा और उस प्रीस्ट को छोड़ दिया। अब वेस्ट में आप देखें तो जब भी ज़्यादातर लोग इस तरह के वाक़यात को सुनते हैं तो वो इसे एलियंस के साथ मिला देते हैं, यानी कोई ऐसी मखलूक़ात जो कि किसी और प्लेनेट से आई हों। लेकिन ये वाहिद नज़रिया नहीं है, बल्कि इस नज़रिए के अलावा एक और पर्सपेक्टिव भी लोगों में पाया जाता है, जिसके बारे में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स बात कर चुके हैं और जिसके बारे में पाकिस्तान के एक रिसर्चर हसन साहब ने भी बात की है। और इस दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे नज़रिए के मुताबिक ये कोई दूसरे प्लेनेट से आई हुई मखलूक नहीं, बल्कि इसी प्लेनेट पर रहने वाली मखलूक है जिसे इस्लाम में हम जिन्नात कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यह चीज़ बहुत ही खोल कर बयान कर दी है कि अल्लाह ताला ने 3 ऐसी मखलूक़ात बनाई हैं जो अक्ल रखती हैं, जो कि इंटेलिजेंट हैं, यानी कि इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। लेकिन दूसरी तरफ कुरान पाक में इस चीज़ का इनकार भी नहीं किया गया कि इन तीनों के अलावा कोई और इंटेलिजेंट मखलूक इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, जबकि इसके बरक्स कुरान पाक में कुछ ऐसी आयात भी मौजूद हैं जिन्हें पढ़ने से ये हिंट मिलता है कि शायद कायनात में कहीं और कोई और इंटेलिजेंट मखलूक भी मौजूद है, जिस पर हम बहुत ही डिटेल से किसी और वीडियो में भी बात करेंगे। लेकिन आज हमें जो ये यूएफओज और ये एलियंस के वाक़यात मिलते हैं, ये इतने ज़्यादा हैं कि इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता, बल्कि ये वाक़यात कोई अब के नहीं बल्कि आज से बहुत पहले भी होते आए हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि तब इन्हें एलियंस नहीं बल्कि जिन्नात के साथ जोड़ा जाता था, यानी कि एक ऐसी मखलूक जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद जिक्र किया है, जो कि इंसान नहीं है। बल्कि सूरह अहकाफ की आयत नंबर 18 में हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी बहुत से अलग अलग कबीलों में, बहुत सी कौमों में तकसीम किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ये एलियंस और यूएफओस के जो अलग अलग वाक़यात दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिलेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्योंकि उसमें देखे गए क्रिएचर्स एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ मालूम होते हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश और स्कॉटिश कहानियों में आपको गॉबलिन्स का जिक्र मिलता है। गॉबलिन्स यानी कि छोटे कद की बहुत से बालों वाली एक मखलूक जो कि लोगों को बहुत तंग करते हैं और अक्सर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं पर अगर आप फ्रेंच फोकलोर पढ़ें तो वहां पर एक और करैक्टर मिलता है जिसे लुटिन कहते हैं। लुटिन्स एक ऐसी मखलूक के तौर पर पेश किए जाते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं और इनके पास बहुत सी मैजिकल पावर्स भी होती हैं। और जापानीज की हिस्ट्री में आपको टेंगो का जिक्र मिलेगा। टेंगो भी एक बहुत ही मैजिकल से क्रिएचर्स हैं जिनके पर होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं, यानी कि तकरीबन दुनिया के तमाम हिस्सों में इस तरह के बीइंग्स का जिक्र मिलता है जिनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। और हम जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग शक्ल के, अलग अलग रंग के, अलग अलग कल्चर्स के साथ इंसान बसते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिन्नात के भी अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के रूप होते हैं। 1955 में इसी तरह का एक वाकया अमेरिका से रिपोर्ट हुआ था। हॉपकिंस विले के एक प्राइवेट फार्म हाउस में शाम के वक्त 5 बड़े लोग और 4 बच्चे मौजूद थे, और रात के वक्त अचानक एक ग्रीन कलर की मखलूक ने उनके फार्म हाउस को घेर लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और घबराहट से जब इन्होंने उनमें से कुछ के ऊपर फायर किया तो वो बिल्कुल गायब, डिसअपेयर हो गए और फिर उनकी खिड़कियों के बिल्कुल ही करीब आकर फिर से नमूदार हो गए। यहाँ तक कि उनमें से एक उनके छत के ऊपर भी मौजूद था। जब उसके ऊपर भी फायर किया गया तो वो जमीन पर गिरने की बजाय हवा में लहराता हुआ जमीन पर आकर खड़ा हो गया। ये जो भी मखलूक थी, इनके सर और आंखें इंसानों के सर और आंखों से कुछ बड़े थे, जबकि इनका कद 3 से 4 फीट के दरमियान था। और उस रात के अगले ही दिन ये पूरी की पूरी फैमिली उस फार्म हाउस को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई। और उस वक्त ये वाकया पूरे अमेरिका में बहुत मशहूर भी हुआ था। और अगर आप चाहें तो आप आज भी इसे गूगल पर सर्च करके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं।
लेकिन क्या शयातीन और जिन्नात इंसानों पर इस तरह से कभी हमला करते हैं? हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही मुस्लिम में एक रिवायत मिलती है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज़ पढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ इस तरह से खोले जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो सहाबा ने उनसे पूछा कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा था, क्योंकि आज हमने नमाज में आपको कुछ ऐसा करते हुए देखा जो आज से पहले हमने नहीं देखा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान आग लेकर मुझ पर हमला करना चाहता था, तो मैंने उससे अल्लाह की पनाह मांगी, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटा तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। और अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ना होती तो आज मैंने उसे पकड़कर मदीना के बच्चों के लिए खेलने के लिए छोड़ देना था। और इस टॉपिक पर ना सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि दूसरे रिसर्चर्स की भी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इसे जिन्नात के साथ ही जोड़ा है। इस्लाम आने से पहले अरबों का यह ख्याल था कि जिन्नात इंसानों से अफजल मखलूक है और वो जिन्नात को इंसानों से ज़्यादा इल्म रखने वाला भी समझते थे। यहाँ तक कि जब वो किसी वादी में एंटर होते थे तो वो कहते थे मैं इस वादी के सबसे बड़े जिन की पनाह मांगता हूँ इस वादी के छोटे जिन्नात से। और जाहिर है शयातीन इंसानों को अपने सामने इस तरह झुकते हुए देखकर बहुत ही खुश होते थे। लेकिन इस्लाम आने के बाद मुसलमानों में ये पैटर्न बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया, लेकिन नॉन मुस्लिम में ये आज भी मिलता है। आयरिश फोकलोर के अंदर एक मखलूक का जिक्र मिलता है जिसे जेंट्री कहा जाता था, और आयरिश लोग इस जेंट्री नामी मखलूक से इस कदर खौफजदा थे कि आयरिश लोगों ने उनका नाम जेंट्री रख दिया। जेंट्री यानी कि सबसे हाई क्लास के लोग, और ये नाम उन्होंने जेंट्री को खुश करने के लिए रखा था, क्योंकि आयरिश लोग ये समझते थे अगर जेंट्री नाराज़ हो जाएं तो वो उन पर हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और इस जेंट्री के बारे में लिखा जाता है कि ये समंदर के ऊपर और गारों में रहा करता था। स्कॉटिश माइथोलॉजी में सिथ्स नामी एक मखलूक का जिक्र मिलता है, और ये स्कॉटिश लोग भी इस मखलूक को अच्छे नाम के साथ बुलाया करते थे कि ये मखलूक उनसे नाराज़ होकर उन पर हमला ना कर दे। और सिथ्स के बारे में कहा जाता है कि ये अक्सर काले कुत्ते या काली बिल्ली की शक्ल में ही नज़र आते थे। इब्न तैमिया जिन्नात के बारे में अपनी एक किताब में लिखते हैं कि जिन्नात अक्सर सांप, बिच्छू, काला कुत्ता या काले बिल्ले की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, और उसने ये कहकर इनकार किया था कि उसे आग से पैदा किया गया है और इंसान को मिट्टी से, और वो इंसान से बेहतर है। और आपको यही बात इन तमाम मखलूक़ात के अंदर भी नज़र आएंगी कि ये तमाम मखलूक़ात इंसान को अपने से नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि जब इंसान इनसे खौफ खाकर इनको अच्छे नाम देता है तो वो इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। और अगर आप यूएफओज़ की बात करें तो वहाँ भी ये इंसान के सामने एक ऐसी मखलूक बनकर आते हैं कि जो इंसान से साइंटिफिकली बहुत ही आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, ताकि इंसानों को लगे कि इंसानों से बहुत ही हाई इंटेलिजेंट वाली कोई मखलूक इसी दुनिया में आती रहती है। यानी कि जब इंसानों में मैजिक और जादू जैसी बातें ज़्यादा मशहूर थीं तब ये जादुई करैक्टर लेकर सामने आते थे, और आज जब साइंस का दौर है तो ये ऐसी मखलूक बनकर आते हैं जो साइंस में इंसानों से बहुत आगे दिखती हो। यानी कि आज भी ये इंसानों को ट्रिक कर रहे हैं, इंसानों को धोखा दे रहे हैं कि इंसान इन्हें अपने से ज़्यादा बड़ी और सुपीरियर मखलूक समझें। मिसाल के तौर पर जेक्स वैली जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो कि बाद में यूएफओलॉजिस्ट बन गए थे, और उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ही रिसर्च की। उन्होंने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा कि एक शख्स अपने खेत में खेती कर रहा था। तकरीबन सुबह 10 बजे के वक्त वो अपने खेतों में निकला तो उसी दौरान उसने देखा कि एक अंडे जैसी मशीन उसकी फील्ड के करीब खड़ी हुई है, जो कि तकरीबन 16 फीट की मशीन थी, जो कि उसने आज से पहले इस तरह की चीज़ पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। उसने इसे हाथ लगाया तो वो बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। अचानक से वो खुली और उसमें से इंसानों जैसी 2 मखलूक़ात बाहर आईं, और इन्होंने अपने चेहरे पर एक हेलमेट पहन रखा था जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं देखा जा सकता था। और फिर इस मखलूक ने गैरी के साथ इंग्लिश में बात की, मगर उसे ये महसूस हुआ कि ये आवाज़ उनके मुंह से नहीं बल्कि उनके जिस्म से आ रही हैं, और वो उस फार्मर यानी कि गैरी से अलग अलग सवालात पूछने लग गए। और उन्होंने गैरी से कहा कि वो मार्स से यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से वो वहाँ पर कुछ उगा नहीं पा रहे, और वो इंसानों से उनकी एग्रीकल्चर के बारे में कुछ सीखने आए हैं। और उन्होंने गैरी से एक बैग मांगा। जब गैरी वो बैग लेकर वापस आया तो वो अपनी स्पेसशिप में बैठकर जा चुके थे।
और ये वाकया तब का है जब इंसानों ने मार्स पर कोई भी चीज़ नहीं भेजी थी। और आज हम ये जानते हैं कि मार्स पर इस तरह की कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ आज तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, और इससे पहले भी इस तरह की इंटेलिजेंट लाइफ जिस तरह की गैरी को मिले थे, ऐसी कोई लाइफ कभी भी मार्स पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। और ये वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि उस मखलूक ने ऐसी बातें कहीं जो शायद उसे खुद भी मालूम नहीं थी, सिर्फ इंसानों पर दबदबा और रौब डालने के लिए। जबकि इन्होंने गैरी से गुफ्तगू के दौरान उसे ये भी कहा था कि तुम इंसान मार्स पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा जिस्म इस काबिल नहीं है कि वो स्पेस में और मार्स पर जा सके। यानी कि उन्होंने यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी जिसामत को भी इंसानों से ऊपर लेकर जाने की कोशिश की कि हम आग से बने हैं और तुम मट्टी से। इसको हम और भी डिटेल के साथ समझेंगे, मगर आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।